स्टार्ट करो। हुआ नहीं स्टार्ट। नहीं दिखा रहा। बोर्ड को ठीक करो। क्या चीज से आवाज कर रहा है जी? माइक। उसको खपा, वहां नहीं खपा है, देखो। बोलिए ना आप, यहाँ आवाज जा रहा है कि नहीं? हेलो 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 हेलो। हाँ, अभी ठीक हो गया। ठीक है। बोर्ड को सीधा करो ना। बोर्ड तो सीधे है। हेलो 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 हेलो। ऐसे दिखा रहा है। चलिए लीजिए चला। ये ऑन करिएगा तो नहीं खटखटा रहा है। आवाज आप लोग को मिल रहा है अच्छे से? अभी डालो उसको। आवाज मिल रहा है? कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए ना। आवाज मिल रहा है? आवाज मिल रहा है आप लोग को? ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हो गया था दिक्कत, अब हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा। और अब दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से कुल मिला के ठीक हो गया। हाँ, तो चलिए आज हम चलिए हमरे बात करी लाइस और काइल कर जे परीक्षा होलक उकर से संबंधित बहुत सारा बात मन होलक, उकरे से रिलेटेड कुछ कुछ बात मन के करे जरूरी रहे से ले हम सोचली कि करे जरूरी है। और आज बात हमरे मेन करब खास करके उकर से पहले फटाफट आपने मन जुड़ जाए जे तनी को टेक्निकल रूप से गड़बड़ हो जाए साउंड उड के लेके। तो 4 फरवरी कर भी देखत रही को नोटिस तो दौड़त रहे कि 4 फरवरी कर एग्जाम कैंसिल, लेकिन वो शायद फेक है कि क्या है अभी तक तो कंफर्म नहीं हुई है। पता नहीं कि देखे के पड़ी। एक्चुअली में हम भी ने क्लास ज्वाइन करे चक्कर में नहीं देखे के पारली साइट पे। और चूंकि एग्जाम इतना ज़्यादा अच्छी हुआ थे तब तो देखो अब का हुआ थे का नहीं। तो चलो आपने मन जुड़ू, फटाफट जुड़ सके ना। और आज हमरे बात करब खास करके नागपुरी कवि और उनका काव्य से। काले की इकर से बहुत सवाल आवत है और इके पकड़े के बहुत जरूरी है। तो नागपुरी कवि और उनका काव्य जो है, नागपुरी कवि और उनका काव्य जो है, ये किताब से कुछ कुछ मेन मेन बात मन की चर्चा करे बहुत जरूरी है। काले हिया से सवाल हर बेसा और हर पल देवा थे, हर घड़ी हर पल देवा थे, हर समय देवा थे। तो दिक्कत ये है कि अर्जुन, दिक्कत क्या है कि नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, इतना सारा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरा का बहुत जूम हो गया। और नीचे करो थोड़ा सा ऊपर, पूरे ऊपर हो जाता है।
चलो चलो तो आज हमरे बात करी ले नागपुरी कवि और उनका काव्य कर जो किताब है उकर से रिलेटेड जो सवाल मना है उकरे से रिलेटेड सवाल मन से संबंधित कुछ कुछ बात मन के करी ला जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बात करे जरूरी है भी है। तो नागपुरी कवि और काव्य जो है बृहद संग्रह है, बृहद संग्रह है। इकर में 1600 से लेके 2000 ईस्वी तक कर जे कवि मन है सेकर ऊपरी चर्चा करल जा है। 2000 ईस्वी तक कर कवि मन कर चर्चा करल जा है और 2000 ईस्वी तक कर कवि मन कर यहाँ चर्चा है। और इकर में खास करके जे सोपान देवल है वो 4 सोपान में टोटल बात करल है। 4 सोपान के देखी ला 4 सोपान में का है, तृतीय सोपान है, चतुर्थ सोपान है, उकरो अलग अलग रूप है। तो इकर पे एक आइज थोड़ा सा देखी लेकर पे थोड़ा सा चर्चा करे कर प्रयास करी ला कि इतना सारा जो सोपान देवल यहाँ से भी सवाल मन आवत है तो उकर पे भी थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। तो प्रथम जो सोपान है, प्रथम जो सोपान है जो 1600 ईस्वी से लेके प्रथम जो सोपान है, प्रथम सोपान इकर में 1600 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक कर बीच कर जे है 1700 ईस्वी और इकर 1600 से लेके 1700 ईस्वी कर बीच कर जे सोपान है। इस सोपान में खास करके हमरे के पढ़े है जे एक रचनाकार है रघुनाथ निरुपति कर पढ़े है। तो इकर जे स्वरूप है इकर अंदर से भी हमरे देख ली पिछला जे एग्जाम हो रहे सेकर में अलग अलग सेक्टर से पूछल जा रहे जेकर से अलग अलग कविता से पूछल गेलक, लेकिन इस बार का करलक ऊपर जीवनी के ज्यादा उठा दिलक और इकर में बहुत सारा जीवनी कर चर्चा देखे के लिए मिलक और बहुत सारा जीवनी इकर में कह रहे। द्वितीय सोपान जेकर में हमरे देखे है द्वितीय सोपान जे है, द्वितीय जो सोपान है, द्वितीय सोपान का जो समय है वो 1700 से लेके 1800 ईस्वी तक कर है। इस सोपान में प्रमुख रूप से कवि मन में देखब तो अगर हमरे देखी ले तो कोई कवि उसन नख है जेकर बारे में हमरे के सीरियल में पढ़े के, लेकिन और भी बहुत सारा है। तृतीय सोपान जो है, तृतीय सोपान में का है तो 1800 से लेके के 1900 ईस्वी तक कर जो तृतीय सोपान है 1800 से लेके 1900 तक कर जो सोपान है सिकर में हमरे के पढ़े है और इकर में आपने मन देख सके ना बहुत सारा रूप है। क्लियर दिखा थे कि नहीं आपने मन के क्लास, आपने मन के क्लास क्लियर दिशा थे कि नहीं? तो तीसरे सोपान है जेकर में इकर दो भाग प्रमुख रूप से करल जा है। पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध के में समय देवल है 1800 से लेके 1850 ईस्वी तक कर। इकर में जो प्रमुख कवि होले उकर में से हमरे के देखे है पढ़े के बरजूराम सब हो गए, कवि कंचन मन हो गए, कवि कंचन तो नहीं है, बरजूराम है। फिर उत्तरार्ध कर जो समय है 1850 से लेके 1900 ईस्वी कर बीच में है। 1900 ईस्वी कर बीच में इके दो भाग में बांट लें तृतीय सोपान के। उकर बाद चतुर्थ जो सोपान है, चतुर्थ सोपान जो है 1900 से लेके 2000 ईस्वी तक ये सवाल भी कैल कर परीक्षा में आए रहे। इकर भी दो भाग है, एक है पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध में 1900 से लेके 1950 तक है, पूर्वार्ध में 1900 से लेके 1950 तक है। और फिर जो उत्तरार्ध है
उत्तरार्ध है जे 1950 से 2000 ईस्वी तक ई कवि मनकर हिकर से पढ़े है, परिचय देखे है। इकर में जे मूल बात ये अलग जे एखन हमरे देखत रही एकर में कि कवि मनकर अलग अलग रचना मनकर चर्चा आवत रहे, अलग अलग रचना मन के पढ़े पड़त रहे, जेकर में जैसे नगर पालिका वाला जे सवाल आ रहे सेकर में अलग अलग कवि कर चर्चा करल रहे, अलग अलग बात रहे, जेकर में रचना मन के पढ़े भी रहे। तो एखन जे है जैसे रघुनाथ निरुपति पे अगर चर्चा हमरे करेला, एक कवि पे थोड़ा चर्चा करेला, क्योंकि सवाल यहाँ से बहुत अधिक देवत है तो इकर पे ज्यादा चर्चा करे बनेला। का कहिला अपने मन चर्चा करे चाहे कि नहीं करे चाहे, काले कि जब यहाँ से सवाल बने थे तो चर्चा करे जरूरी है। और इकर में खास कर की बात के ध्यान रखे है नहीं कि जे नागपुरी कवि और उनका काव्य जो किताब है वो 2 बेर कर परीक्षा से सबसे अधिक सवाल यह मन से जुटा थे, सबसे अधिक सवाल हिये से मिले थे। तो सोचली कि काल इकर पे थोड़ा सा चर्चा कर देवे चाहिए, तो इकर पे चर्चा करल से फायदा होगी कि यहाँ से संबंधित जो सवाल अगर 4 तारीख एग्जाम हुआ थे जो और अगर कैंसिल हुआ थे तो अलग बात है, लेकिन अगर बाय द वे अगर हुआ थे तब तो जाने की जरूरी है। इसलिए एक चीज पे यहाँ पे अपने मन गौर करब, एक रचना पे जैसे एक कवि मन पे, तो जैसे अब तक कर जो जानकारी के अनुसार रघुनाथ निरुपति का ही दूसरा नाम है रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह। शाह कर उपाधि इनके जहांगीर दे रहे हैं अंथी के दुर्जन साल के, तो सबसे शाह चलत है। और ये सबसे प्राचीन कवि ज्ञात हो ना, और इनकर रचना में सष्टव देखे के लिए मिलेला। नागपुरी गीत कर परंपरा इनकर से पहले सुदृढ़ रहे, लेकिन लिखित रूप में प्रमाण एक हद तक नहीं भेटाला। रघुनाथ निरुपति कर बारे में किताब में देवल है कि निरुपति नागवंशी राज परिवार कर 50वां शासक हैं, ये 50वां शासक हैं, तो इके ध्यान रखे के कि 50वां शासक है नागवंशी राज परिवार कर। इकर राजधानी जे है डोईसा गढ़ है, और ई चुटिया का राम मंदिर बनवा है, राम मंदिर जे है चुटिया में, चुटिया का राम मंदिर ही बनवा है। उकर बाद मदन मोहन मंदिर है, मदन मोहन मंदिर जे है ई बुढ़िया में, उकर में ई सहयोगकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। उकर बाद डोईसागढ़ में जे है, डोईसागढ़ में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी कर जे मंदिर है डोईसागढ़ में, सिक्के भी बनवाए कर काम ही कर लें, कई जगह रथ चला लें, ये सब बहुत इनकर पे चर्चा है। इकर संग संग इनकर जे समय देवल है इस किताब में, जैसे दिव्य ज्योति स्मारिका जे किताब कर चर्चा है 1999 ईस्वी में छप रहे किताब दिव्य ज्योति स्मारिका जे है, दिव्य ज्योति स्मारिका पत्रिका रहे 1999 ईस्वी में छप रहे। इकर अनुसार जो देवल है उकर आधार से अगर देखल जाए तो देखल जाए तो इकर माघ बंदी 14 संवत 1704 की सत्तारूढ़ हुई रहे, सिंहासन में ई सत्तारूढ़ हुई रहे 14 संवत 1704 संवत में इस सिंहासन आरूढ़ हो रहे, सिंहासन में ये बैठ रहे हैं। बेनीराम महत्ता के प्रमुख प्रथम कवि जे है से नहीं मानल जाए है, रघुनाथ निरुपति के ही प्रथम कवि मानल जाए है। तो प्रथम कवि इनके मानल जाए है, चूंकि जे बीपी केसरी कर किताब है नागपुरी कवि और उनकर काव्य के हिसाब से रघुनाथ निरुपति के प्राचीन ज्ञात कवि मन में से सबसे पहले ज्ञात कवि के रूप में इनके ही मानल जाए है। तो इस चलते इकर पे भी थोड़ा सा देखे पड़ी, चूंकि जे किताब में देवल उखे सवाल उकरे से आवत है, कतनो दूसरा बातचीत हुआ थे लेकिन सवाल हुए से आवत है, तो से ले। और अगर ईस्वी सन के अनुसार 1647 में ही सिंहासन पे बैठ रहे हैं, तो ये सब चीज के देवत है। संग संग ये नवरत्नगढ़ जे डोईसागढ़ है इनका राजधानी रहे, डोईसागढ़ जे इनका राजधानी रहे,
और चुटिया रांची का राम मंदिर कर स्थापना भी रघुनाथ निरुपति कर रहे। और इकर संग संग जे मंदिर बन रहे, राम मंदिर का स्थापना हो रहे, वो 1685 देवल है। 1685 ईस्वी में राम मंदिर बन रहे, 1691 ईस्वी में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर धुरुआ में बन रहे, जे इनकरे भाई एनीनाथ बनवा रहे। और इस मंदिर में राधा कृष्ण कर मूर्ति रहे। और रघुनाथ निरुपति का राजकाज 1707 ईस्वी तक, मतलब लगभग 60 साल तक चले। तो राजकाज से भी संबंधित सवाल पूछ सके, तो देखे पड़ी तो 1707 ईस्वी तक, मतलब 60 साल तक इनकर शासन चल रहे रघुनाथ निरुपति कर। और इनकर जो है 5 गीत मिलेला, 5 गीत इनकर प्रमुख रूप से मिलेला। और इकर में राधा कर सौंदर्य, कृष्ण कर पूर्वाग्रह, रास लीला और विरह कर वर्णन। इनकर भाषा में बंगला कर प्रभाव भी देखे के लिए मिलेला, बंगला प्रभाव, बंगला भाषा कर प्रभाव और बंगला गीत बनकर भी प्रभाव देखे के लिए मिलेला। और भाव विन्यास में चैतन्य महाप्रभु कर, चैतन्य महाप्रभु जो रहे वल्लभ संप्रदाय करी रहे। और खास करके वल्लभाचार्य कर बाद उनकर से इनकर मुलाकात, उनकर स्वरूप कह सके, उनकर जे परंपरा चलक वल्लभाचार्य कर, उनके आगे बढ़ाए में बड़ी योगदान दिले। और कृष्ण भक्ति से संबंधित यात्रा निकलात रहे, तीर्थ यात्रा। और इकरे प्रभाव झारखंड कर कई गो कवि मन में पड़लक, जेकर में रघुनाथ निरुपति कर भी प्रभाव इनकर रचना में देखे के लिए मिलेला। तो बहुत सारा इस तरह का रूप देखे के लिए भेटाएला। अब इनकर जे 5 रचना है, इनकर जे 5 रचना है उके पे बताइले कि 5 रचना जे इनकर है रघुनाथ निरुपति कर। सबसे पहला है वंदना, इनकर जे रचना है वंदना है। दूसरा जे इनकर रचना है उस संगे दुई चार दासी, संगे दुई चार दासी। उकर बाद तीसरा जे है वो है पोड़िलो बरखा ऋतु, पोड़िलो बरखा ऋतु। चौथा जे है इनकर रचना जे है हरि तजी जब मथुरा गेल, हरि तजी जब मथुरा गेल। और इनकर पांचवा रचना जे है वो है कार्तिक पूर्णिमा तिथि, कार्तिक पूर्णिमा तिथि। तो ये सब चीज के बहुत रूप से ध्यान रखे के है कि ये सब का जो शीर्षक मन है, अब चूंकि पूछ है तो एक बार अध्ययन करे भी जरूरी है। और अध्ययन करना इस चलते जरूरी है कि शायद फिर अगर कहीं से फिर उन्हें से घुमाए फिर आए के पूछलक तब तो समस्या उत्पन्न हो ही सकेला। तो से चलते हमार विचार है अपने मन जैसन समझवें कि जितना भी कवि मन है, जैसे 8 दूनी 16 जे रचना पढ़े के है, 8 कवि मन कर जे रचना पढ़े के, क्षमा चाहिए 8 कवि मन कर जे साहित्यिक परिचय पढ़े सके, तो देखे के है उकर अलावे जे साहित्यिक रचना मन है, जैसे गीत मन है, कविता मन है, उकर से संबंधित जे उनकर जीवन परिचय है। और खास करके जे नागपुरी कवि और उनकर काव्य किताब में देवल है, उके देख ले हमके लागेले कि सुविधा होवी काले की जे क्वेश्चन एखन आए है उस हिसाब से। और काल हम जो चर्चा करते रहे कि सिलेबस कर हिसाब से देखल जाए तो 2 क्वेश्चन हम जो चर्चा कर रहे, कहे कर मतलब हमार ई रहे कि जे पिछला सवाल पूछ रहे उकर हिसाब से एकदम बाहर से दूर रहे, और जे हुबहू उस तरह से देवेल वाला में लगभग देखल जाए जैसे पिछला हम दे रहे वही लखे में, तो उस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस देखल जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकेला, 15-20 भी निकल सकेला अगर उके बहुत गहन अध्ययन से देखल जाए तो उके अब तो जे है सके उकर में चेंज करे बहुत मुश्किल है। लेकिन हमरे के प्रयास करे के चाहे जे पढ़े वाला है से मन के कि नागपुरी भाषा कर जे कविता है जेकर में 10 जे कविता है उकर जे रचनाकार है सके एक बार जीवनी मन के भी चूंकि आए है सीडी सिंह कर बारे में अलग, कुमारी बासंती कर बारे में अलग, बहुत सारा रचना में पूछलक। उकर बाद जे हिने 10 रचना है जेकर में गीत है सेके भी देख ले चाहे। और खास करके जे साहित्यिक निबंध जेकर में है
जेकर में 8 रचनाकार मन है सेकर बारे में आपने मन के अध्ययन करे के चाही, देख लेवे के चाही। और प्रयास करत ही 1-2 दिन के बाद से जैसन पता चल जाए कि एग्जाम होवी नहीं होवी 4 तारीख को जैसन भी, तो क्या करब कि अपने मन के कुछ-कुछ पार्ट से जैसे व्याकरण से हो गेलक, चाहे साहित्य से हो गेलक, कुछ जेपीएससी से संबंधित भी देख लेबब, जैसे साहित्यिक रचना कैसे ओके बनाए के है, लेखक में का चीज के ध्यान रखे के है, चाहे एक शुरू से बढ़िया से एक पार्ट टू पार्ट ओकर क्लास हम करवा देबब, जेकर से अपने मन के भी फायदा हो सकेला। तो चलू कुछ हम आज सवाल लेवी ला, और एखन सवाल लेवी ला आपने मन जवाब फटाफट देते जावें, और जैसन भी सवाल होगी आपने मन जवाब देवें। तो सवाल नंबर आप पहला बटे बढ़े थी, और आज कर पहला सवाल बटे कि ऐसे नॉर्मली चर्चा जे करत थी उकरे में से सवाल लेवी ला, और कुछ सवाल लेवे कर प्रयास करत थी, जेकर से कुछ सवाल मन है। सवाल नंबर 1 लेवी ला, और इकर में सबसे पहला हाँ, एक वीडियो अच्छा बनाया देवब, एक पूरा किताब कर जे सीक्वेंस है कि का किताब लिखे, ठीक है, एक दिन बना देवब उकर भी, और उकर भी बना देवब। तो चलू कुछ सवाल आज हमरे लेवी ला, कुछ लोकगीत से लेवी ला, कुछ परिभाषा से लेवी ला। और सबसे पहले देखी ला कि ग्राम गीत छोटा ही नहीं अपितु बड़ा होता है। ग्राम गीत छोटा ही नहीं अपितु बड़ा भी होता है। के कई हैं, ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, दूसरा है डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, और चौथा है मोहन कृष्ण, डॉक्टर मोहन कृष्ण। तो चलू आपने मन शुरू करी ला क्लास में जे चर्चा करत रही, उकर बाद जैसन हुई आगे फिर हमरे विचार करब। तो ग्राम गीत छोटा ही नहीं अपितु बड़ा भी होता है, के कई हैं। तो चलू अपने मन के जवाब आवे शुरू हो जा है। आज टाइपिंग नहीं हो पारलक, थोड़ा व्यस्तता हो जा रहे, तो आज हम ऐसे नहीं लेवत ही, कोई दिक्कत न नहीं। टाइपिंग नहीं हो पारलक आज से ले ऐसे नहीं सवाल लेवत ही, कोई दिक्कत तो हमके लगे कि नहीं हो चाहिए। तो चलो आगे बढ़ी ला, इकर सही जवाब जो है वो डॉक्टर सत्येंद्र है। डॉक्टर सत्येंद्र कही है कि ग्राम गीत छोटा ही नहीं अपितु बड़ा भी होता है। इनकर कहे है कि जे ग्राम गीत है, ग्राम गीत छोटा ही नहीं अपितु बड़ा भी होवेला। अच्छा, ग्राम गीत के वेद के कई हैं। ग्राम गीत के वेद के कई हैं, के कई हैं। ए सत्येंद्र, दूसरा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी के कई हैं। चलो जवाब मन बहुत अच्छा आपने मन देवत हैं, और जवाब देवत हैं बहुत अच्छा। तो सही जवाब जो है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जे कई हैं कि जे ग्राम गीत होवेला, ग्राम गीत जे है वो आर्यतर सभ्यता कर वेद हके।
आर्यतर सभ्यता कर वेद ग्राम गीत के माइन है। तो ग्राम गीत के आर्यतर सभ्यता कर वेद माइन है। कोई कोई पूछत रहे कि लोकगीत कर जे वर्गीकरण है उकर पे भी थोड़ा सा चर्चा कर दो। अब तो कुछ लोकगीत कर वर्गीकरण पे चर्चा करब हमरे कैल, लेकिन कुछ सवाल ले लेविला उकर बाद, सवाल ले लेविला उकर बाद हमरे चर्चा करब। सवाल ले लेविला कुछ उकर बाद हमरे चर्चा करब। 12 मसा से कैल क्वेश्चन आ रहे, ऋतु से जुड़ल राग है के, ऋतु से जुड़ल राग के पावस, उदासी, भदवाही, चौथा तीनों, ऑप्शन तीनों भदवाही है कि ऑप्शन चलो बहुत अच्छा जवाब, तीनों आवत है, तीनों सही जवाब है। अगला सवाल है तितिर, तितिर का के कहे ना, तितिर का के कहे ना। ऑप्शन है तेतर के, दूसरा चरई के, चरई के, थेथर के, कि तियन के। का के कहे ना, तितिर का के कहे ना। चरई के। चलो तो इकरे से एक सवाल, तितिर जे है, तितिर जे है कौन संज्ञा कर उदाहरण के, कौन संज्ञा कर उदाहरण है के, तितिर जे है कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। ऑप्शन नहीं देवा थी कर, आपने मन कमेंट करो। ऑप्शन नहीं देवा थी, तितिर कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। देखो परीक्षा मन गड़बड़ाया जाए नहीं तो पढ़ाए लिखाए में मन में भी थोड़ा सा मन उमंग नहीं लागेला। पढ़ाए लिखाए में भी कोई भी काम में, जोन काम ले आदमी रोज तत्पर रूप से करे खोजेला, लेकिन जब उकर में कोई विघ्न बाधा आ जाए नहीं तो करे के मन नहीं करेला। और यही कारण है कि उमंग उतना जोश उमंग के साथ नहीं मन करेला। ये बार बार इस तरह से आई से नहीं कब से हुआ थे से ले तनी को दिक्कत बुझाएला। तो चलो तितिर जे है, तितिर एगो पंछी कर नाम हके, पक्षी कर नाम हके, और ई व्यक्तिवाचक होलक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। काले कि एक जाइत कर बोध करत है तितिर कर, बस एक बोध करत है तितिर चरई, तो ये व्यक्तिवाचक होगी। हाँ बनमुर्गी भी कर नाम है, बनमुर्गी भी कहल जाएला। तो चलो आगे बढ़ी ला। पचरंगी, पचरंगी कर का अर्थ होवेला। फगवा राग में एगो राग है पचरंगी, पचरंगी कर का अर्थ होवेला। पचरंगी कर का माने होवेला। पचरंगी कर माने का होवेला, आचार, दूसरा है 5 रंग, 5 राग, किड्डी, 2 और 3। पचरंगी कर का माने होवेला।
जैसे आपने मन राग पढ़ हो पचरंगी फगुआ, तो पचरंगी कर माने का होएला, पचरंगी राग कर माने का होएला। तो पचरंगी कर मतलब का होएला, आपने मन जल्दी जल्दी जवाब दो। पचरंगी कर माने का होवेला, तो ऑप्शन बता दो थी। पचरंगी कर माने ऑप्शन नंबर 2 और 3 दुयो सही है। काले की पचरंगी रंग कर दूसरा रूप जो है राग होवेला, रंग कर दूसरा रूप राग कहल जाएला। 5 रंग, रंग मतलब भी राग होवेला और राग तो है ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर दुयो सही होवी। अगला सवाल है उलट बांसी नागपुरी कर कौन राग कर गीत में देखे ले मिलेला। उलट बांसी नागपुरी कर कौन राग कर गीत में देखे के ले मिलेला। उलट बांसी नागपुरी कर कौन राग कर गीत में देखे के ले मिलेला। कौन राग कर गीत में देखे के ले मिलेला। तो चलिए जवाब दीजिए। उलट बांसी नागपुरी कर कौन राग कर गीत में देखे के लिए मिलेला। उलट बांसी जो है नागपुरी कर कौन राग में देखे के लिए मिलेला। तो उलट बांसी जो है नागपुरी कर फगुआ पुछारी फगुआ पुछारी में देखे के लिए मिलेला। तो नागपुरी कर कौन राग कर गीत में देखे के लिए मिलेला, तो नागपुरी कर पुछारी में देखे के लिए मिलेला। ये पुछारी में जैसे पहेली का रूप देखे के लिए मिलेला, पहेली भी रहेला, जेकर में रहस्यवादी रूप देखे के लिए मिलेला, रहस्यात्मक रहस्यात्मक रूप देखे के लिए मिलेला, पहेली रहस्यात्मक रूप देखे के लिए मिलेला, उलट बांसिया देखे के लिए मिलेला, दृष्टकूट देखे के लिए मिलेला, दृष्टकूट देखे के लिए मिलेला। तो इस सब रूप जे देखे के लिए खास करके नागपुरी कर कौन पुछारी राग में देखे के लिए मिलेला। आगे बढ़ी ला सोहराई राग। सोहराई राग कौन जाइत से जुड़ल है। सोहराई राग कौन जाइत से जुड़ल है। उरांव, कुम्हार, लोहरा, चौथा है अहीर। कौन से जुड़ल है। तो चलो ठीक है, जवाब पाए गलक इकर सही जवाब है अहीर।
उत्तर भारत में एगो सवाल ले लेवे उत्तर भारत में जे लखे किसान मन अल्हा गावे न उ लखे नागपुरी में कौन राग गावल जाएला? उ लखे नागपुरी में कौन राग गावल जाएला? जे लखे उत्तर भारत में अल्हा राग कर गीत गावल जाएला ओहे लखे नागपुरी में कौन राग कर गीत गावे कर प्रचलन है? गावे कर प्रचलन है, कौन राग कर गीत गावे कर प्रचलन है? बात तो सही कहा थी सुनील भाई कि पढ़े के मन तो नहीं करत थे और हम खूब पढ़ाए के मन नहीं करत थे, काले कि एग्जाम इतना ज्यादा गड़बड़ हो जाते नहीं कि समझे में नहीं आवेला। मन में जो उमंग होए के चाहिए, जो आह्लादित मन हो रहे पढ़ाए के में पहले एग्जाम से एक दिन पहले और काल तक भी रहे, लेकिन पता नहीं कि एग्जाम कर चलते तो माइंड भी उतना अच्छा से नहीं लागे पढ़ाए में भी। का पढ़ाओ का नहीं, फिर पढ़ाओ फिर वही धंधा, फिर पढ़ाओ फिर वही धंधा, इसलिए मन भी नहीं लागेला। तो का करूँ, आज कर क्लास ये बंद कर देविला। सब कोई कमेंट भी करत है, मन भी नहीं करत है तो बंद कर देविला आज कर, अगर आपने मन कहवे तो। ऐसे एक जवाब दे दो कर में, उत्तर भारत में जे लखे किसान मन अल्हा गावे न उ लखे नागपुरी में कौन राग कर गीत गावल जाएला? कौन राग कर गीत गावल जाएला? उहे लखे कौन राग कर गीत गावल जाएला? कौन राग कर गीत गावल जाएला? उत्तर भारत में जे लखे किसान मन अल्हा गावे न तो नागपुरी में कौन राग कर गीत गावे न? आपने मन जवाब देवे फटाफट। तो चलो इकर जवाब बता देवे थी, इकर है पावस। पावस राग कर गीत जे है अल्हा गावे जैसन गावल जाएला, और अल्हा जे है किसान मन बरसात कर दिन में जोर जोर से गावे ना, और उत्तर भारत आदि क्षेत्र में गावे कर प्रचलन देखे के लिए मिलेला। अगला सवाल बटे बढ़ीला। अगला सवाल जे है, अंगना कर अर्थ का होएला? अंगना शब्द कर अर्थ का होवेला? अंगना शब्द कर अर्थ का होवेला? अंगना शब्द कर अर्थ का होवेला? अल्हा जे है नी उत्तर भारत में एक राग है जेके गावन किसान मन बरसात कर खुशी में गावल जाएला। तो अगला सवाल है, अंगना कर अर्थ का होवेला? अंगना कर का अर्थ होवेला? अंगना कर का माने है? अंगना शब्द कर का माने है? अंगना कर माने का होवेला? अंगना कर अर्थ का होवेला? अंगना कर अर्थ का होवेला? घर कर बीच में तो होवेला, लेकिन अगर अंगनई राग है, अंगनई कर अर्थ अंगना होएला, और अंगना नागपुरी में कहल जाएला, और अंगना कर मूल अर्थ का होएला? अंगना के आंगन कहल जाएला। तो आंगन या अंगना कर अर्थ का होएली पूछी हम। ऑप्शन दे दो थी, घर कर बाहरे स्त्री
स्त्री, तीसरा है अगुआ की आगे। 4 ऑप्शन है, घर कर बाहर, स्त्री, अगुआ, आगे का है। अंगनई से अंगना बहन है, अंगना से अंगनई बहन है, और अंगना कर माने होवेला स्त्री, अंगना कर माने होवेला स्त्री, और स्त्री से संबंधित है। अंगनई राग कर गीत कब से कब गावल जाएला? अंगनई राग कर गीत कहिया से कहिया तक गावल जाएला? कहिया से कहिया तक गावल जाएला? अंगनई राग कर गीत कहिया से कहिया तक गावल जाएला? अंगनई राग कर गीत है कहिया से कहिया तक गावल जाएला? अंगनई राग कर गीत कहिया से कहिया तक गावल जाएला? ऑप्शन दे देवा थी। देवठान से रथ तक, दूसरा ऑप्शन है रथ से सोहराई तक, सोहराई तक, तीसरा ऑप्शन है रथ से या यहां पे दे दो थी घुरती रथ से देवउठान तक, कि चौथा देव उठान से फगुआ तक कब तक गावल जाएला? कब तक गावल जाएला? देवठान से घुरती रथ तक बहुत जवाब देवत है अपने मन। तो सही कर जवाब है घुरती रथ से देवठान तक गावे कर प्रचलन है। और खास करके पर्व त्योहार करम जितिया कर जे समय है, और आषाढ़ और सावन भादो में जे खेत में काम करे न जनाना मन, माए बहन मन, उ मन अपन थकावट के दूर करे के लिए आंगना में अंगने राकर गीत गावे ना। और अंगनई कर बहुत सारा भेद है, अंगनई कर बहुत सारा रूप है। चल अगला सवाल ले भी ला। देल में से कौन राग जनाना प्रधान है? देल में से कौन राग जनाना प्रधान है? पहला है लहसुआ, सोहराई, उदासी, और चौथा है फगुआ। कौन सा राग जो है वो महिला प्रधान है? कौन सा राग जो है महिला प्रधान है? ये आवाज कर रहा था। कौन सा राग जो है वो महिला प्रधान है? बहुत सुंदर आपने मनकर जवाब आवा थे कि जनाना प्रधान जो है लहसुआ राग है। लहसुआ लसैक लसैक के नृत्य कर में करे न, लहसुआ राग। बराती मन के खियाक बेरा कौन राग कर गीत गावल जाएला?
बराती मन के खियाए बेरा कौन राग कर गीत गावल जाएला? पहला लायर, दूसरा झांझैन, तीसरा गोपाल गारी, चौथा एक और तीन, एक और तीन। बराती मन के खियाए के बेरा कौन राग कर गीत गावल जाएला? लायर, झांझैन, गोपाल गारी, एक और तीन। आपने मन जल्दी जल्दी जवाब देवे। तो आपने मन जवाब दो जल्दी जल्दी कि बराती मन के खियाए के बेरा कौन राग कर गीत गावल जाएला? जैसे देखा आपकी बराती आए हैं चाहे सराती आए हैं तुमन के खियाए खाना पीना से बरा जनाना मन घर में बैठ के खाए ला सेकरे बगल में गावल अथी गारी गीत गावे न उके का कहे ना से के पूछी सवाल तुके कहे ना लायर गीत कहे ना और गोपाल गारी वही बरा गावल जाए गोपाल गारी। गोपाल गारी गीत है जैसे बहुत प्रेम से गावे ना, जिसे एक है जब ही गोपाल चले मधुबन में घर आंगन सुहावन जी। चाहे ई पतरी जे परी गेल ओरे ओर सजन जे बैठी गेल जांघा जो ए राजा राम रसई खन बुमरो। तो इस तरह से गावे ना और ई जे रचना है गोपाल गारी जे है वो माए बहन मन गावे ना, लेकिन धीरे धीरे अब गोपाल गारी गावे कर या लायर गावे कर प्रचलन जे है खत्म हो गेलक। जैसे बहुत कम गावे ना, जैसे लायर गावे ना तो में देखब आपने मन की हम बुलाया बूढ़ा बूढ़ा छोड़ा काहे आया रे लन भेड़ुआ डंटा दरवाजा काहे आया रे। इस तरह कर गीत गावे में बहुत महारत हासिल है माए बहन मन के। और एखन अब ई सब कर प्रचलन चूंकि आज कल बुफर सिस्टम हुआ थे तो सब खड़े खड़ा खाए ना बरतिया मना लें खा लें और गेलें, तो मर्जाद अब नहीं रहे ना। पहले मर्जाद एक दिन दो दिन रहत रहे तो ये सब चलत रहे। आप धीरे धीरे सब जो नेग नियम है वो धीरे धीरे विलुप्त हुआ थे, आदमी मन एकर प्रयोग अब नहीं करत हैं। तो धीरे धीरे एकर प्रभाव जो है खत्म हुआ थे और एकर में आदमी मन बगरा बेरा भी नहीं देवे ना। आगे सवाल है एक और, युद्ध से जुड़ल नागपुरी कर कौन नाच बहुत प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है डमकच, अंगनई, अंगनई, पैका, छऊ। युद्ध से जुड़ल नागपुरी कर कौन नाच बहुत प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा मनीष जी, होवेल तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो इकर जवाब आपने मन दे दे हैं और इकर युद्ध से जुड़ल है पैका नृत्य है जेकर में वेशभूषा जे है जे नर्तक मन है उस सैनिक जैसन बनाए ना। पूर्वज मन जे सैनिक रहे राजा रजवाड़ा के समय में जे सैनिक मन पोशाक पिंधत रहे भाला धरत रहे तरवार धरत रहे ओहे लखे इकर में भी होवेला और ओहे लखे रिदम से नाच होवेला। बहुत तीव्रता से ओकर नाच देखे के लिए बिटाला और बहुत तीव्र गति से ओकर नाचे ना गावे ना और करे ना। आगे बढ़ीला, कौन गीत में सरलता सहजता और सहजता और कोमलता
कर भावना बगरा रहेला। कौन गीत में सरलता, सहजता और कोमलता कर भावना बगरा रहेला? ऑप्शन देवा थी आपने मन के, आधुनिक गीत, शिष्ट गीत, लोकगीत, लोकगीत, चौथा तीनों। सरलता, सहजता और कोमलता कर भावना सबसे बगरा कौन गीत में रहेला? तो हमारे लिखे से पहले आपने मन जवाब दे दिला है, बहुत अच्छा, कि आधुनिकता में नहीं रहेला, शिष्ट में भी नहीं रहेला, लोक गीत में रहेला। सरलता है, सरल रूप में पावल जाएला, उकर बाद सहज है और एकदम कोमल है, कह सकीला, या कोमलता कर भाव देखे के लिए मिलेला, और उ जे भाव रहेला लोक गीत में देखे के लिए मिलेला। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान और व्याकरण कर नियम केकर में लागू नी होवेला? नी होवेला। कहानी में, उपन्यास में, पटकथा में, चौथा गाथा में। कौन में नहीं होवेला? भाषा विज्ञान और व्याकरण कर नियम केकर में लागू नी होवेला? ऑप्शन आपने मन देऊ, कहानी में, उपन्यास में, पटकथा में, गाथा में। कौन में जो है भाषा विज्ञान कर नियम बिल्कुल भी लागू नी होवेला? कौन है जेकर में भाषा विज्ञान कर नियम लागू नी होवेला? चलो आपने मन का जवाब पावत है, बहुत अच्छा। और आज टाइपिंग करके नहीं, लिख के ही पढ़ा थे, तो आज तो मन भी थोड़ा सा उतना उमंग नहीं बुझा थे, कल की एग्जाम रद्द हो जाल बाद एकदम मन में जो कचोटे लनी, हिया के कचटे लनी, से उतना मन तो नहीं करेला, लेकिन चूंकि रोज आदत अब हो जाए तो नहीं, कोई चीज का आदत बना देवल बाद बड़ा कष्ट लागे छोड़े में भी। तो आदत बन है तो कुछ ना कुछ जानकारी आपने मन जगन शेयर करल जाए, इस यही उद्देश्य से आविल है। रही बात तो हम लोग के बहुत पीड़ा है कि भाई बार बार एग्जाम इस तरह से परेशान करे थे, कैंसिल हुआ थे, लेकिन फिर भी मन तो लगा के पड़ेला, मन नहीं हो करे तो मन के तो लगा के पड़ेला। से ले सोचली कि नहीं, अगर नहीं जुड़ब तो अच्छा नहीं लगी। आपने मन भी सोचबे कि बस हो गलक, से ले हम सोचली कि नहीं जुड़े के चाहिए। तो चलो इकर सही जवाब जो है ये लोक गाथा है। गाथा में व्याकरण कर या भाषा विज्ञान कर जे नियम है से लागू नहीं होएला। कहानी में लागू होएला, उपन्यास में होएला, पटकथा में लागू होएला। अब बहुत कोई के सवाल आवत होगी कि पटकथा का के कहे ना, बहुत कोई के जानकारी शायद हुई भी और बहुत कोई के नहीं भी हो सकेला। तो पटकथा का के कहे ना, तो पटकथा जे है वो फिल्म कर जे कहानी लिखल जाए ओके पटकथा कहल जाएला। बहुत कोई आपने मन जानत होबे कि फिल्म कर जे कथा है ओ के पटकथा कहल जाएला। तो पटकथा कहल जाएला का के जे फिल्म कर कथा है सके पटकथा कहल जाएला। आगे बढ़ी ला, अगला सवाल बटे बढ़ी ला। नागपुरी लोकगीत में, नागपुरी लोकगीत में केकर गीत कर प्रधानता है? केकर गीत कर प्रधानता है? मर्दाना मनकर, ना पक्ष कर, जनाना पक्ष कर, बूढ़ा मनकर, चौथा छुआ मनकर। नागपुरी लोकगीत में केकर गीत कर प्रधानता है? मर्दाना पक्ष कर, जनाना पक्ष कर, बूढ़ा मनकर की छुआ मनकर?
तो चलो अपने मन कर जवाब पाया जा है। तो कोई भी लोकगीत जो है सबसे अधिक जनाना मन गावे ना, इकर मूल कारण का है नी कि नेग गीत बहुत अधिक होवेला, बहुत सारा नेग नियम जो होवेला, जे हमरे का संस्कार है। संस्कार में आपने मन देखा कि 16 प्रकार के संस्कार में महिला मनकर अधिकतर संस्कार में भागीदारी बगरा होवेला। जैसे जन्म संस्कार हो गलक, छठी कर हो गलक, छठी में जो गीत है, चाहे मुंडन हो गलक, जनेऊ हो गलक, यगो पवित्र कह सके रुके जेके मुँह जुठी भी है, एक साथ बियाह करने है, इस सारा जो संस्कार है सेकर में महिला मनकर प्रधानता अधिक देखे के लिए मिलेगा। और उमन कर प्रधानता हुए के चलते उमन कोई भी काम करें तो गीत से शुरू करें ना, से ले महिला प्रधानता में बगरा देखे के लिए मिलेला कि गीत कर प्रधानता जो है वो महिला मन पे ज्यादा भारी पड़ेला। तो आगे बढ़ीला, नाम और यश, नाम और यश कर लालसा रहेला, नाम और यश कर लालसा रहेला। ऑप्शन देख ले, लोकगीत में रिपोर्ताज में, कहावत में, मंतर में। मंतर में, लोकगीत में, रिपोर्ताज में, कहावत में, मंतर में, कि नाम और यश कर लालसा रहेला के कर में रहे लालसा, लोकगीत में, रिपोर्ताज में, कहावत में, कि मंतर में रहेला। नाम और यश कर लालसा, नाम, कोई भी आदमी जब कोई काम करेला तो सोचेला कि हमारा नाम हो। यश, नाम और यश, और नाम हो यश फैले हमार चारो चरगुदी, तो कौन में होवेला। तो इकर सही जवाब जो है रिपोर्ताज में। काले के रिपोर्ताज शिष्ट साहित्य का रंग के, शिष्ट साहित्य, और शिष्ट साहित्य का रचनाकार हुए ना, जबकि लोकगीत का रचनाकार नहीं हुए ना, कहावत का रचनाकार नहीं हुए ना, मंत्र का रचनाकार नहीं हुए ना। तो आपने मन के भी पता होगी कि इकर सही जवाब रिपोर्ताज है, जे गद विधा कर अंतर्गत आवेला, गद्य विधा कर अंतर्गत, शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आवेला रिपोर्ताज। तो इकर में नाम और यश कर लालसा नी रहेला। अगला सवाल अपने मन के कैसन लागत है, सवाल ठीक है नहीं, काम चल जाए, आगे बढ़ीला। कुछ रस मन से रिपोर्ताज जो है शिष्ट साहित्य कर एक भाग हुएला, जेकर जैसे कोई रिपोर्ट तैयार करे ना, साहित्यिक रूप से रिपोर्ट तैयार करना, डायरी हो गलक, डायरी हो गलक, रिपोर्ताज हो गलक, यात्रा वृत्तांत हो गलक, संस्मरण हो गलक, जीवनी हो गलक, आलोचना हो गलक, समालोचना हो गलक, निबंध हो गलक, लेख हो गलक, कहानी हो गलक, उपन्यास हो गलक, नाटक हो गलक, ये सब गद विधा कर एक गद साहित्य कर एक विधा है के, जेकर में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेखनी लिखल जाएला। कुछ लेखक मन, रचनाकार मन लिखे ना अपन नाम कर गुणगान करे लागिन। तो चलो मुँह जुठी के भात खिया कहे ना, भात खिया कहे ना, पता नहीं और कुछ कहत हो तो आपने मन बता सके ना। तो चलो आगे बढ़ी ला। चलो आगे बढ़ी ला, जे रस पूछे नागपुरी लोकगीत में जे 4-5 रस है, उकर अस्थाई भाव कर बारे में अपने मन से पूछी ला, फिर आइज कर उसने हुई तो क्लास के आइज कर बंद कर दो। आइज कर क्लास में तो रस जो है प्रमुख रूप से नागपुरी गीत मन में कतना रस कर प्रभाव डॉक्टर बीपी केसरी
बताए हैं। डॉक्टर बीपी केसरी जो है नागपुरी गीत मन में कितना रस कर प्रभाव बताए हैं? 4, 5, 3, 9। 4, 5, 3 और 9। तो ऑप्शन निकर सही है 5 है। और डॉक्टर जे भुवनेश्वर अनुज हैं, भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोकगीत में चाय रस कर बात कर रहे हैं। चाय रस कर प्रधानता प्रमुख रूप से बताए हैं, जेकर में वीर श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और शांत रस कर प्रभाव के प्रमुख रूप से बताए हैं। जबकि बीपी केसरी उकर में एक रस और जोड़ है और उ रस है का है तो हास्य रस बताए हैं। हास्य रस कर प्रधानता वो बताए हैं। अब अपने मन से सवाल कुछ कुछ ले भी ला, अपने मन से कुछ सवाल ले भी ला। श्रृंगार रस कर कितना भेद है? श्रृंगार रस कर कितना भेद है? ऑप्शन है 4, 2, 3, 5। श्रृंगार रस कर कितना भेद है? श्रृंगार रस कर कितना भेद है? श्रृंगार रस कर कितना भेद है? जल्दी जल्दी आपने मन जवाब देवें। तो चलिए इसका जवाब बता देते हैं। इसका सही जवाब है 2 और इसका 2 है। एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। एक को संभोग श्रृंगार और दूसरा को विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है, कहल जाएला। तो रस श्रृंगार रस कर दो भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला सवाल इकरे से ले लेविला। श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव का है? श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव का है? श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव का है? हास, रति, उत्साह, निर्वेद का है। श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव का है? श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव का है? बहुत अच्छा, आपने मन जवाब भी देवत हैं। श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव का है? बहुत अच्छा, श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव रति है। अगला सवाल ले ला। नायक नायिका कर आपसी मेल जोल कौन श्रृंगार के बताएला? नायक नायिका कर आपसी मेल जोल कौन श्रृंगार के बताएला? जवाब आपने मन देवत है संयोग, संयोग श्रृंगार से होगी, सही है। अगला सवाल देविल शांत रस। शांत रस कर अस्थाई भाव का है? शांत रस कर अस्थाई भाव का है?
शांत रस कर अस्थाई भाव का है। शांत रस कर अस्थाई भाव का है। शांत रस कर अस्थाई भाव का है, बताया दबिला। ऑप्शन में रति, निर्वेद, करुण और चौथा शोक। कौन ऑप्शन होगी शांत रस कर अस्थाई भाव का है? रति है, निर्वेद है, करुण है, शोक है। जल्दी जल्दी अपने मन जवाब देवू और 2-4 मिनट अपने मन से बात करब, उकर बाद आइज कर क्लास यही जगह बंद करब। फिर काल जैसन अपने मन कहबे काल क्लास जुड़े कहब तो लाइव लेवब, लाइव आवब, नहीं तो रिकॉर्डेड भी कुछ वीडियो डाल दे सकीला जेकर से रिलेटेड होई। तो इकर सही जवाब है निर्वेद। ऐसन रचना जेके पढ़ के मन में शांति कर भाव उत्पन्न होवेला। चलो एक सवाल पूछी ल, शांत रस से जुड़ल कौन भक्ति गीत आवेला? शांत रस से जुड़ल कौन भक्ति गीत आवेला? शांत रस से जुड़ल कौन भक्ति गीत आवेला? शगुन भक्ति, दूसरा है राम भक्ति, तीसरा है कृष्ण भक्ति और चौथा है निर्गुण भक्ति। शांत रस से जुड़ल कौन भक्ति गीत आवेला? सगुन भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो चलो अपने मन बढ़ी ला आगे बताया दबिला कि कर सही जवाब जे होवी वो निर्गुण होवी। निर्गुण और शांत रस कर अस्थाई भाव जो है वो निर्वेद है। निर्वेद कर मतलब होता है जिना वेद कर कह सके लिया शांति कर अनुभूति कराएला। अगला सवाल, करुण रस कर अस्थाई भाव का है? करुण रस कर अस्थाई भाव का है? करुण रस कर अस्थाई भाव का है? करुण रस कर अस्थाई भाव का है, आपने मन जवाब देबे। शोक। तो चलो आज कर इतने सवाल लेविला। बहुत कोई के दर्द दिक्कत भी हुआ था, वही शायद क्लास करते करते दर्द कर से कहा था सिरमन। तो आज इतने लेविला और काल कर क्लास देखा थी जैसन होवी 7 बजे जुड़ब, और नहीं तो फिर एग्जाम होवी कि नहीं होवी तो देखे पड़ी। तो चलो आज लागे इतने अपने मन से फिर भेटाब हमरे, और अपने मन जुड़ते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। अब देखो एग्जाम का करत थे, कैंसिल करत थे कि का करत थे कि कैसे करत थे। बिल्कुल 4 को भी रद्द होना ही चाहिए, कहे कि इधर एग्जाम रद्द हुआ है, इधर गड़बड़ हुआ है, तो 4 को भी हो सकता है, इस चलते रद्द तो होना चाहिए। चलो तब आज लागिन इतने, और अपने मन से फिर भेटाब हमरे नेक्स्ट डे। तो चलो सब कोई के जोहार, नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।